इस बीच कोरोना को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर एक बार उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने कल कहा कि सूबे के गांव और कस्बों में मेडिकल की व्यवस्था राम भरोसे चल रही है और समय रहते इसमें सुधार न होने का मतलब है कि हम महामारी की तीसरी लहर को आमंत्रित कर रहे हैं। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को कुछ सुझाव भी दिए। मसलन कोर्ट ने कहा कि सरकार को हर जिले में 20 एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि हर गांव में 2 एम्बुलेंस का इंतजाम रहना चाहिए जो कि आईसीयू लेवल की हो। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्रों में सरकार को पैथोलॉजी लैब बनवाना चाहिए। कोर्ट ने हर नर्सिंग होम में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की व्यवस्था करने को भी कहा है। अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को 30 बेड या उससे ज्यादा की क्षमता वाले अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट भी लगवाने चाहिए। दरअसल पिछले दिनों मेरठ के एक अस्पताल में लापरवाही की वजह से एक मरीज की पहचान नहीं हो सकी थी और उसके शव को लावारिस समझकर अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया। इसी मामले में एक याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गांव और छोटे शहरों की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई। आइए अब आपको देश के गांव की स्थिति पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का गांव कोटवा धाम। गांव में घुसते ही लगता है कि हर मोड़ पर हताशा और पीड़ा के पेड़ उगाए हैं। कोई अपने परिजन के अंतिम संस्कार से लौट रहा है तो कोई एक दुख से उबरते उबरते दूसरे शोक में प्रवेश कर रहा है। इन मौतों का कोई लेखा जोखा नहीं है। मौत का कारण क्या है आधिकारिक तौर पर नहीं पता चल सका है। लेकिन इतना पता है कि दर्जनों लोगों ने बुखार, सांस लेने की दिक्कत और खांसी से जूझते हुए दम तोड़ दिया। इस गांव के निवासी अभिषेक ने बताया कि उनके चाचा को वैक्सीन लगने के दूसरे दिन से बुखार आना शुरू हुआ और उसके बाद धीरे धीरे ऑक्सीजन की समस्या भी शुरू हो गई। डॉक्टरों को दिखाया, अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश की, चारों ओर से निराशा बढ़ती गई। ऑक्सीजन लेवल घटता गया और आखिर में मरीज की मौत हो गई। ये जब वैक्सीन लगी थी, वैक्सीन के जस्ट 2 दिन बाद इनको बुखार आना चालू हो गया था और 5-6 दिन तक का बुखार मतलब आता रहा। तो अचानक इनको मतलब वो ऑक्सीजन की मतलब दिक्कत आने लगी। बुखार, खांसी और ऑक्सीजन की कमी यही घर घर की कहानी है। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 11 लोगों की मौत हुई है। शुरुआत में लोग टीका लगा रहे थे, लेकिन अब टीका लगवाने से भी डर रहे हैं। ये तस्वीर यूपी के श्रावस्ती की है। यहाँ के दुर्गापुर केपी गांव में 15 दिनों के अंदर 8 से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त करीब 70% लोग खांसी और बुखार से पीड़ित बताए जा रहे हैं। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की कोई तैयारी नहीं है। लोगों को मजबूरन झोला छाप डॉक्टरों की शरण में जाना पड़ रहा है। 15 दिन के अंदर श्रीमान जी 7-8 लोग की मौत हो चुकी है और जो बीमार हैं उनको सर किसी तरीके से हम लोग अपने साधन से उनको सर दवा कराने के लिए जैसे हॉस्पिटल पे ले जा रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल में जैसे डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं तो प्राइवेट डॉक्टर के जरिए हम कार्य करवा रहे हैं। अजमेर के पास गांव सोलमपुर में करीब महीने भर के अंदर 43 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद करीब 23,000 की आबादी वाले गांव की ओर आने जाने वाले सारे रास्ते सील कर दिए गए हैं। बिना मास्क लगाए अब कोई गांव में नहीं घुस सकता। अब सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी जरूरी है। कोई बाहरी आदमी गांव में ना आ सके, इसके लिए बाकायदा निगरानी रखी जा रही है। लेकिन ये सख्ती तब शुरू हुई है जब गांव की तस्वीर बिगड़ चुकी है। बताया जा रहा है कि कब्रिस्तान में मृतकों को दफनाने का सिलसिला पिछले कुछ दिनों से थम ही नहीं रहा है। सामुदायिक चिकित्सा केंद्र के डॉक्टर का कहना है कि गांव में 7 लोग तो कोरोना के शिकार हुए, लेकिन बाकियों की मौत क्यों हुई इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। वैसे अभी भी करीब 50 लोग बीमार हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।